नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ वीव के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्विल वीव की। ट्विल वीव द्वारा कपड़े की सतह पर तिरछी धारियों का प्रभाव उत्पन्न होता है। इसमें कम से कम 3 ताने के तार व बाने के धागों की आवश्यकता होती है। इस तरह की यह बुनाई 2 या 2 से अधिक ताने व बाने के समान प्रति इंच ताने व बाने के धागों की संख्या समान रखकर बुनावट में तिरछी धारियाँ 45 डिग्री एंगल बनाती हुई दौड़ती हैं। इन धारियों के कोण में परिवर्तन करके विभिन्न छोटे छोटे कोण की धारियों का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही इन धारियों को विभिन्न प्रकार से आकर्षक धारियों का निर्माण किया जाता है, जैसे जिगजैग, ब्रोकेन, त्रिकोण व हैरिंगबोन इत्यादि। इनमें कम से कम 3 हिल्ड शाफ्ट की आवश्यकता होती है। हिल्ड शाफ्ट की संख्या में परिवर्तन करके विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन बनाई जा सकती है। सामान्यतः ट्विल को 2 तरह से बनाया जा सकता है, वॉर्प फेस या ताने की दिशा, और दूसरा है वेफ्ट फेस या बाने की दिशा। वॉर्प फेस ट्विल। इस प्रकार की डिज़ाइन में कपड़े पर ताने का तार अधिकता से दिखाई देता है तथा वेफ्ट फेस ट्विल में डिज़ाइन में बाने के तार अधिकता से फेस साइड दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त ट्विल को कई प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, जैसे रेगुलर ट्विल, लहरिया या पॉइंटेड ट्विल, डायमंड ट्विल, कंबाइंड ट्विल, रीअरेंज ट्विल, ब्रोकेन ट्विल तथा हैरिंगबोन ट्विल। सबसे पहले बात करते हैं हम रेगुलर ट्विल की। इसमें छोटी से छोटी डिज़ाइन 3 वॉर्प के धागे व 3 वेफ्ट के धागे से बनाई जाती है। इसकी किसी भी प्रकार की डिज़ाइन बनाने के लिए एक ही चाल से एक चिन्ह आगे दाईं अथवा बाईं ओर खिसक कर लगाते हुए बनाया जाता है। नेक्स्ट है लहरिया या पॉइंटेड ट्विल। इस डिज़ाइन में रेगुलर ट्विल की तिरछी धारियों की दिशा को बदलकर दाहिने से बाएं तथा बाएं से दाहिने किया जाता है। जिस स्थान पर दोनों विपरीत दिशा की ट्विल मिलती है वहाँ पॉइंट बन जाता है, इसीलिए इसको पॉइंटेड ट्विल भी कहा जाता है। डायमंड ट्विल। कपड़े की लंबाई व चौड़ाई में पॉइंटेड ट्विल के संयोजन द्वारा यह बुनाई तैयार की जाती है। इसमें चौकोर खाने बनते हैं जो कि डायमंड के समान दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है कंबाइंड ट्विल। 2 भिन्न भिन्न अथवा समान रेगुलर ट्विल में से एक नई ट्विल की डिज़ाइन बनती है। इसी ट्विल को कंबाइंड कहा जाता है। यह आधार ट्विल से भिन्न प्रकार की होती है। नेक्स्ट है ब्रोकेन ट्विल। रेगुलर ट्विल की तिरछी धारियों को समान अथवा असमान दूरी पर तोड़कर इस प्रकार व्यवस्थित कर डिज़ाइन बनाई जाती है जिससे कपड़े में ताने अथवा बाने की ओर अथवा दोनों ओर टूटी हुई छोटी बड़ी धारियों का प्रभाव उत्पन्न होता है। इसे साधारण ट्विल की धारियों को तोड़कर बनाए जाने के कारण ही ब्रोकेन ट्विल कहा जाता है। हैरिंगबोन ट्विल। यह पॉइंटेड ट्विल का ही विकसित स्वरूप है। इसमें किसी आधार ट्विल को बना लेने के पश्चात उसके धागे को विपरीत क्रम में उतने ही धागे के खाली स्थान पर चिन्ह लगा लेते हैं। यह डिज़ाइन
आधार डिज़ाइन के दुगने संख्या के तारों पर बनती है। इसको रिवर्स इंटरलेसिंग भी कहा जाता है। रीअरेंज ट्विल किसी साधारण ट्विल के ताने अथवा बाने के धागों के क्रम को एक निश्चित अंतराल पर पुनः व्यवस्थित करने से इस प्रकार की डिज़ाइन बनती है। इसे साटन आधार पर भी बनाया जाता है। ट्विल बुनाई से निर्मित वस्त्र घना, सुंदर व आकर्षक होता है तथा यह मजबूत व टिकाऊ भी होता है। थैंक्स।